सभी से प्रार्थना है कि अपने अपने आसन से उठ करके हमारे आज के मुख्य प्रवचनकर्ता श्री ऋषिकेश जी उपाध्याय, जो कि ऋषिकेश से उनका शुभ आगमन हुआ है, वृंदावन से उनका आगमन हुआ है। तो सभी से प्रार्थना है कि ऐसे महान संत, महान विभूति का हम अभिनंदन, स्वागत हमारा कर्तव्य बनता है। और मंच पर आसीन बाल जोगी जी बड़े ही युवा संत अभी प्रवचन करेंगे। हाँ। हाथ में हीरा तो किसी के हार में हीरा, किसी के हाथ में हीरा तो किसी के हार में हीरा, किसी के नाक में हीरा तो किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा तो किसी के कान में हीरा। हमें क्या गर्व है हीरों से जब हमारा शाम है हीरा। कोई बातें बिहारी लागे राधे राधे।
सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन हमारे मुख्य यजमान मोनिका जी और मुंजाल की तरफ से, और फिर दूसरी जो हमारी एक बहुत ही हाथी में सबसे पहले जैसे अपने श्याम मंदिर के संबंधित और गुप्त परिवार प्रकाश जी गुप्ता जी के घर परिवार से ही और उनके पुत्र बधू और हमारे यहाँ आए हैं, तो इनको भी हम सम्मान देते हुए साथ साथ पूजन करा रहे हैं। तो अब जो है पूजन का कार्यक्रम और श्री गणेशायन में से शुरू होता है। इसके पश्चात जो आगे का कार्यक्रम जैसा भी होगा, यहाँ संस्था के व्यवस्थापक में जो करेंगे वो बाकी जो हम सब पूजन करा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, ब्राह्मण लोग जो है पवित्र करिए। ओम पुंडरीकाक्षं पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य हरि ओम हस्तौ पुष्पाणि अक्षन्यादाय स्तुतिवाचनं कुर्यात्। हरि ओम महागदिना इन्द्रो वृद्धसर्वाः गदिनः भोगा विश्ववेदाः गदिनदारिद्र्यो अरिष्टनेमि गदिनो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो गैः पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रविशः सन्तु मह्यम् विष्णोररातमसि विष्णोसांसो विष्णोस्योरसि विष्णोर्ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे स्वाहा। अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। हरि ओम यहो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्तिरोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरि ओम हरि ओम गणपति गं हवामहे प्रियाणां वा प्रियपति गं हवामहे निरीणां वा निरीपति गं हवामहे वशो मम आहम जानीहि गर्वदमः तमजासि गर्वधम्म। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो रातेभ्यो प्रातपतिभ्यो नमो नमो विद्रो नमो नमो विरूपेभ्यो विरूपद्वेष्टवो नमो नमः। हरि ओम महासुमुखस्तकदं तेष्टा कपिलो कलकर्णक नमो द्रसदिगतो विनाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भारतम्रो गजानन द्वादशेतान्नामानि यपदक्षिणयादपि विद्यारम्भायता प्रवेशेन्द्रगमेकथा संग्रामे संकटे चैव द्विनस्तस्य न जायते दीनवल्ली कुठारायः श्रीमान् गणाधिपतये नमः। यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधान्यं पुरुषं धान्ये विश्वोद्गते कारणीश्वरं वा तस्मै नमो भीमविनाशनाय श्रीमान् गणाधिपतये नमः। हस्तेदलं न्यायाय संकल्पं कुर्यात्। अंतर्गते ब्रह्मव्रते देशे हरियाणा प्रदेशे चारमंडलांतर्गते नामनगरे देवगुरु ब्राह्मणानां सन्निधौ द्विसहस्रषष्टितमे वर्षे दुर्मुखनां संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे आषाढ़ समे कृष्ण पक्ष अमावस्यायां सुवर्णाढ्यो रविवासरा निमित्तायां अपने अपने नाम और गोत्र उच्चार करें। भूमात्मनः सुरते स्मृति परिवारस्य परमात्मनः सुरते स्मृति पुराणोक्त पुण्यफलावाप्त्यार्थम् ऐश्वर्याभिवृद्ध्यार्थं प्राप्तलक्ष्मी प्राप्त्यार्थं प्राप्तलक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थं सकलमनयस्थित कामना संसिद्ध्यार्थं लोके वा सभायां राजद्वारे सर्वत्रेषु विजय लाभादि प्राप्त्यार्थं समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्युं द्वादशान्तः कुरुग्रातेषु सुदितं सुदिष्टमानं च यत्सर्वारिष्टं तद्विनाशपूर्वकं सर्वदा तीर्थेकादशान्तितवत्तु फलप्राप्त्यार्थं पुत्रपौत्रादि सन्तति रविचिन्नवृद्धार्थम् आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रैविद्यापोपशमनार्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्वेद पुरुषार्थं सिद्धिद्वारा श्रीराधा कृष्ण कृपा प्राप्त्यार्थं भगवत कृपा प्राप्त्यार्थं क्रिया कथादि कार्य निर्विघ्नतापूर्वक समाप्ति
गणेशादि देवता पूजनम संकल्पम कारिष्ये। ओम अम्बे अयोम गजाननम भूतगणादिसेवितं भवेशजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं जोगाय सुतन्नव नमः प्रकृतिभद्राय एताम्बकाशितां रुद्राय नमः नित्याय घोरगात्रै नमो नमः रुद्राय चन्द्ररूपिण्यै जुगाय सुतं नमः हरि ओम श्रीराम्बिकाभ्यां नमः। आवनाति अक्षराणि आत्नाति पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम सहस्रति रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सहभुवशान्ति गन्धम् ओम त्वं गन्धर्वाणि अक्षतमुक्षरान्ति पुष्पं पुष्पमालां पुष्पमालान्ति धूपम् आगम्यामि दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षालनं ऋषिकेशाय नमः। हरि ओम ब्रह्मज्ञानां प्रथमां पुरस्तात् श्रीमतः सुरजो वीणावः सबदिनावपमाशविशाः सदस्योनिमसदस्य विवाह श्री ब्रह्मणे नमो। इदं विष्णुर्विचक्रमे श्रीधानि तदेवदं समूढमध्यभागं श्री स्वाहा श्री विष्णवे नमः। नमः संभवाय च मय भवाय च नमः। निजाण्डाचार्य लसेन्द्रियाय वसीपुत्रमसीपुत्रमसि विषयिनो विराजा सोमस्माकं ब्राह्मणानां गुराजा सोमस्माकं देवीदेवता गुरवायुक्तं तेनैव पादुर्वाद्यमस्तुरर्गमुखियात्मनियं सर्वाङ्गे स्नानियं समर्पयामि। स्नानान्ते वस्त्रमुपवस्त्रगन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रयामि दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षालनं ऋषिकेशाय नैवेद्यं नैवेद्यान्ते ऋतुफलान्ते लालमुषेदं ताम्बूलं ताम्बूलान्ते सर्वदक्षिणानि समर्पयामि। ॐ हेमबीजां विभावसो अनन्तपुण्यफलदां मदशान्तिं प्रयाक्षमे। सर्वदक्षिणान्ते आचमनम् आचमनान्ते अथ प्रार्थयेत्। ओम ब्रह्मा मुरारे सुरांधकारे भानो सचिवो मिसतो गुरु शुक्रासनिरावकेतम सर्वे शांतिकरा सुखां संधने राहुर्बाहुबलं करोतु सततां केतु कुलाचनतिं निजापेतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रहाः। यं ब्रह्मवरुणेन्द्ररुद्रमरुताय सुन्वन्ति दिव्यै सवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं रामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यच्चान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पूर्णता कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ब्राह्मणेताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आदायवैतं त्रयं विभागञ्जनं सर्वदेवनमस्कारं देवं पृच्छति। ओम ब्रह्मवृषि जय भगवान की। कुछ हाथ संकोच कर रहे हैं पीछे वाले या आगे वाले साइड में। वो समझ रहे हैं कि आगे आगे जो बैठे हैं जिन्होंने पूजन करवाया।
रीपन घट पे गाना कराता, रीपन घट पे बड़ी मुझको रीर भई, अकेली दुनिया गई, बड़ी मुझको रीर भई, अकेली दुनिया गई, मुली वाले ने घेर लई, अकेली दुनिया गई। भैया मेरे मरोर भई, अकेली दुनिया गई, भैया मेरी मरोर गई, अकेली दुनिया गई, मुली वाले ने घेर लई, अकेली दुनिया गई। श्याम सवरिया बड़ा नटखट है, श्याम सवरिया भेड़ारी मेरी कोरी चुनरिया, भेड़ारी मोरी कोरी चुनरिया, मेरी गागरिया फोड़ गई, अकेली दुनिया गई, पुली वाले ने अकेली दुनिया गई, पुली वाले ने घेर लई, अकेली दुनिया गई। लाख कहीं पर एक न मानी, लाख कहीं पर एक न मानी, भरने न दे ये मोहे पानी, भरने न दे ये मोहे पानी, मारे लाजी के मैं मर गई, अकेली दुनिया गई, खुशी वाले ने घेर लई, 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 अकेली दुनिया गई। तजे कवलवेत्र विशालमें लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय वंशी विभूषितकरा नवनीरदा पीताम्बरा दरुणबिम्बफला धरुष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वत्तमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी किशोर प्रभु, जय जय माखन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
श्री हरि के वाणी में प्रतिष्ठित रूपा श्रीमद् भागवत में भगवान के बाल चरित्रों के जो वर्णन है वो मैं आज आपके सम्मुख कहूँगा। आप लोग ध्यान से उसका श्रवण करें और भगवान के चरणारविंद में अपने मन को समर्पित करके भगवान का ही आश्रय लेके अपने जीवन को कृतार्थ करें। भगवान अवतरित हुए जब भगवान वामन जब बलि के अंतिम यज्ञ में पहुंचे तो बलि की कन्या रत्नमाला वहां खड़ी थी। भगवान के बाल अवस्था को देखकर मुग्ध हो गई। भगवान सुंदर नन्हे नन्हे से उनके पैर, उनके हाथ और सुकोमल उनका शरीर, उनको देखकर रत्नमाला गदगद हो गई। सोचने लगी अगर ये बालक मेरे गोद में बैठकर मैं अगर इसको अपने स्तन पान कराऊंगी तो मुझे साक्षात हरि के दर्शन हो जाएंगे। ऐसा सोच ही रही थी कि भगवान ने जैसे ही बलि से मांगा 3 पग भूमि, तीसरी पग जब बलि ने अब कहाँ से दूं ये सोचने लगा तो भगवान ने तुरंत भगवान पास में बलि को बांध कर पटक दिया। बलि को बांध कर पटकने के पश्चात रत्नमाला ये सोचने लगी कि मैं तो ये कह रही थी कि अगर इस बच्चे को, इस बालक को अपने गोदी में बैठकर अपना स्तनपान कराऊंगी, ये तो मैं गलत सोच रही थी, क्योंकि मेरे पिताजी को आज इतना देने पर, अपना सर्वस्व लुटा देने पर भी वरुण पास में बांध कर रख दिया। अरे ऐसे बालक को तो विष पिला देना चाहिए। भगवान अंतर्यामी है, भगवान समझ गए। उसी समय भगवान ने एवं वस्तु कह दिया, ये इच्छा भी मैं तेरी पूरी कर दूंगा। कल्पतरु के नीचे काम न करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। उसी प्रकार हमारे भगवान प्रभु श्री कृष्ण एक कल्पतरु ही हैं, जिनके नीचे हम अगर कोई भी इच्छा करें तो भगवान आके तुरंत हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। अब यही रत्नमाला दूसरे जन्म में पूतना बन के उत्पन्न हुई। महाराज कंस की अनुचर थी। महाराज कंस के अनुसार अपना कार्य सब कुछ महाराज कंस के अनुसार करती थी। महाराज कंस का अष्टम काल जो भयभीत है, महाराज कंस उस समय, महाराज कंस कहते हैं पूतना उस बालक को ढूंढ और उसके प्राणों को हरण ले, जो कि मेरा अष्टम काल है, इसी गोकुल में है। और पूतना भटक रही है नए नए नगरों में, नए नए गांवों में और नए नए घरों में। निर्धन किसानों के यहाँ पहुंच गई। वो काम करने गए खेतों में, इधर बच्चों का रक्तपान करके उनके प्राणों को हर ले गई। प्रतिदिन अपना ये अभ्यास पूतना का, जो बच्चों के रक्तपान करने का बढ़ता गया। अब पूतना पहुंच गई गोकुल धाम में। नंद बाबा के महल के आगे खड़ी है। वहाँ तो बधाइयाँ गब रही थी। नंद बाबा के यहाँ तो आज लाला भया है 80 वर्ष की उम्र में, बुढ़ापे में आज लाला हुआ है, तो वहाँ बधाइयाँ गब रही थी। इधर पूतना पहुँच गई भगवान के प्राण लेने के लिए। पूतना ने देखा कि ये तो सब सखियाँ यहाँ बधाई गा रही हैं, मैं तो अंदर प्रवेश नहीं कर पाऊंगी, किस तरह से करूंगी। सोचने लगी तो उस पूतना के अंदर भी, भले ही वो राक्षसी क्यों न हो, उस पूतना के अंदर ही हमारे प्रभु श्री कृष्ण विराजमान है प्रेरक के रूप में, अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं। अरे पूतना तू लक्ष्मी का रूप क्यों धारण न करे। पूतना ने तुरंत भगवान के प्रेरणा से ही लक्ष्मी का रूप बना लिया। बहुत सुंदर रूप, कंचन गौरवर्ण है, विशाल लोचन है,
अत्यंत क्षीण कटी है, उसमें मणि जड़त करधनी, मल्ल गुम्फित नितंब है और लहराती चाल है। नंद भवन में प्रवेश हो गई, पूतना जा रही है सुंदर से छवि को लेकर। प्रतीत तो ऐसा हो रहा था स्वयं वैकुंठ से मानो महादेवी लक्ष्मी अपने पति के दर्शन के लिए, भगवान विष्णु के दर्शन के लिए नंद बाबा के महल में पधारी हो। सखियों ने देखा तो कोई रोका नहीं। सखियों ने सोचा कि ये तो देवांगना है, वैकुंठ से उतर के आई है। इस देवांगना को अगर हम रोकेंगे तो ये अनुचित होगा। माता यशोदा भी देखती रह गई। पूतना पहुंच गई भगवान बाल कृष्ण के समीप। पहुंचते ही भगवान का रूप का जैसे ही दर्शन हुआ तो पूतना आश्चर्य में पड़ गई। इतना सुंदर बालक मैंने जितने बालकों के प्राण हरे हैं उतने सुंदर तो कोई नहीं जो इस बालक को देख रही हूँ। मेरे हृदय में भी दया उत्पन्न होती है, पता नहीं क्यों। पूतना ने जाके यशोदा जी को उल्हाना दे रही है, अरे मैया आपको तो अपने लाला का देखभाली भी करना नहीं आता। देखो इसका उधर पिटता जा रहा है, कितनी देर से स्तनपान नहीं किया है इसने। भगवान को तुरंत उठा लिया। भगवान अभी आंख बंद करके सो रहे हैं। विद्वानों ने बड़े अर्थ किए हैं कि भगवान ने आंख बंद क्यों किए हैं। तो कोई कहता है कि भगवान ने आंख बंद इसलिए किया है कि पूतना आई है भगवान को मारने। तो भगवान को मारने आई है तो भगवान के सामने न राक्षस, न कोई दैत्य, न कोई पिशाची, न कोई भूत प्रेत टिक नहीं सकता। अगर भगवान अपने आंखें दिखा देंगे तो वो भग जाएगा। आगे की लीला संपूर्ण कैसे होगी? आगे की लीला पूरी नहीं हुई तो मेरा अवतार लेना ही व्यर्थ है। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दिया। अब दूसरा कोई संत कहता है कि पूतना राक्षसी है, पूतना राक्षसी है। इसका सौभाग्य कहाँ कि मेरा ये दर्शन करे। तो भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं इसने किस जन्म में इतना पुण्य किया था जो कि आज मेरे समीप आकर मुझे अपने गोद में उठाकर अपना दुग्ध पान कराने को, अपने विषयुक्त दुग्ध पान कराने को आतुर है। कोई विद्वान कहते हैं कि पूतना राक्षसी है और राक्षसी का दर्शन करना अपने लीला से पूर्व ये तो अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिए, नेत्र बंद कर लिए। कोई विद्वान कहता है भगवान हो सकता है भगवान शंकर जी का ध्यान कर रहे हो कि प्रभु मुझको तो ये अभ्यास नहीं है कि मैं विष पान करूं, तो प्रभु आप भी मदद कर लीजिएगा मेरी थोड़ी सी। मैं तो अभी छोटा सा ही हूँ, 6 दिन का ही हूँ। प्रभु आपके शरण में हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विद्वानों में तो 1000 कितने अर्थ कर दिए, लेकिन हम इतने विद्वान नहीं हैं। हम तो सामान्य से वृंदावन से श्री बांके बिहारी संकीर्तन मंडल की तरफ से जब हमें सूचना मिली तो हम आ गए। तो भगवान पूतना के वक्षस्थल से चिपके हुए हैं इस समय। और पूतना ने एक कमल में, एक हाथ में अपने कर में कमल को नचा रही है, लेकिन कर में कमल को नचाने से वो कमला नहीं बन जाती। हाँ, भगवान महादेवी लक्ष्मी नहीं बन जाती अपने कर में कोई कमल नचाने से। वक्षस्थल पे लगा लिया अपने सर से
अपने आवरण को हटाकर भगवान के मुख में अपना दुग्ध दे रही है और भगवान भी आंखें बंद करके ही उस पूतना का दुग्ध को अपने मुख में पान कर रहे हैं। पूतना इधर उधर देखती जा रही है, भगवान को विष पान कराती जा रही है। भगवान ने सोचा यदि मैं ऐसा ही करता रहा तो मैया सोचेगी, मैया ले लेगी और मुझे अपने गोद में, और आगे की लीला संपन्न कैसे होगी। तो भगवान ने धीरे धीरे दूध के साथ पूतना का प्राण हरण करना प्रारंभ कर दिया। पूतना एकदम चित्कार करने लगी, चिल्लाने लगी जोर जोर से, अरे पूतना छोड़ मुझे। का मुंचा वन की प्रभाषणी चिल्ला रही है। श्वेत बिंदु से पूरा शरीर भीग गया है, लाल लाल आंखें हो गई हैं, पूतना का अंग अंग फटने लगा है। अब पूतना जैसे ही वो अगर चाहती तो अदृश्य हो सकती थी, भगवान को लेकर आकाश में हो सकती थी, लेकिन पूतना ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब भगवान उसका प्राण हरण कर रहे हैं तो उसके पास शक्ति ही नहीं है। अब तो आप क्या करें, तुरंत अपने राक्षसी शरीर में आ गई और वहां से भागने लगी, इधर दौड़ने लगी उधर। कुछ ही देर में भगवान ने तुरंत पूतना के प्राण हर लिए और पूतना महाराज कंस के उपवन में जाके 6 कोस लंबा शरीर, इतना विशाल का है शरीर, पृथ्वी जैसे गिरी, पृथ्वी में धमाका हुआ एकदम से। गौ के बछड़े अपने पूंछों को उठाकर दौड़ने लगे, ऊपर देवता त्राहिमाम करने लगे। सभी चारों ओर हाहाकार मच गया। इधर मैया यशोदा ने देखा ये क्या हो रहा है, एकदम हड़बड़ा गई, मूर्छित हो गई। रोहिणी माता भी मूर्छित हो गई, कितनी गोपियां मूर्छित हो गई। भगवान को लेने के लिए कुछ गोपियां दौड़ी आगे आगे। भगवान उस पूतना के उस विशालकाय पर्वताकार शरीर के बीच में, उसके वक्षस्थल मानो ऐसे लग रहे थे काले पर्वत के ऊपर पर्वत शिखर 2 बने हुए हैं। भगवान बीच में बैठ के मंद मुस्कुराते हुए गोपियों को मानो बुला रहे हैं, आओ गोपियां मुझे उठाकर ले जाओ। इतना सुंदर भाव है भगवान को। गोपियों ने ये नहीं देखा कि ये राक्षसी कहीं हमारा कुछ न बिगाड़ दे। प्रेम वसीभूत होके गोपियां तो भागी चली गईं और भगवान को पकड़कर अपने वक्षस्थल से चिपकाकर माता यशोदा के पास आई। मैया से बोली, मैया लाला आ गया है, जग जाओ। पानी का छिड़काव आदि किया तो मैया को होश आया, अर्ध होश में बड़बड़ा होती, कहाँ है वो पितात्नी, कहाँ है वो प्रेतनी। अरे पूरा होश नहीं है मैया को। मैया ने कहा, मेरा लाला ठीक तो है। गोदी में लिया और भगवान को तुरंत गौमूत्र से स्नान कराया। भगवान को शुद्ध कर रहे हैं, अब गौमूत्र से स्नान कराया। गौ का रज भगवान के शरीर में लेपन किया और भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दे रही है मैया। हे केशव मेरे लाला की रक्षा करियो, हे माधव मेरे लाला की रक्षा करियो। अनेक नामों से ब्राह्मणों को बुलवाया, ब्राह्मणों ने अभिषेक किया मंत्रों के द्वारा भगवान को, और भूत प्रेत पिशाच आदि को मनाया गया। भगवान ने तो उस पूतना को अपने दिव्य धाम में भेज दिया। भगवान ये नहीं देखते ये क्या कर रहा है, तो दो तरफ 2 पग भगवान की ओर बढ़ा, भगवान 4 कदम तेरे ओर बढ़ के आएंगे और तेरे हाथ को पकड़ के अपनी ओर खींच के अपने साथ अपने श्रीअंग में तेरा सूक्ष्म शरीर को मिलाकर तेरे को जन्म जन्मांतरों से सागर हैं हमारे प्रभु।
भगवान ने जब पूतना को जलाया गया, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके, तो उसमें से चंदन की महक आने लगी। चंदन की महक क्यों? भगवान ने सोचा ये काम तो मेरी माता के समान किया है, हाँ, काम तो मेरी माता के समान किया है, भले ही कैसे ही किया है, मुझे अपने वक्त स्थल के अपना स्तन पान कराया, इतनी अनुकंपा मेरे ऊपर करी, इसीलिए मैं इसका उद्धार कर दिया भगवान ने पूतना का। तो हुए भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य महाराज जी मथुरा से आए, वसुदेव जी के प्रार्थना पर मथुरा से आकर गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। भगवान का नाम रख दिया कि ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। ये तो बहुत दिव्य होंगे, दया के सागर हैं स्वयं, इनके नाम हजारों होंगे। और बलराम जी जो बड़े दाऊ भैया थे, दाऊ भैया का नाम बलराम, और सभी को अपने वश में, अपने आकर्षण में करने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज बोले इसका नाम शंकरसर जी होगा। भगवान अब घुटमन घुटमन चल सकते हैं अपने आंगन में। भगवान घुटमन घुटमन चल के अपने आंगन में आए। आंगन में सब उनके केसों में, पैरों में वज्रज हैं, अपने मुख में भी थोड़े से वज्रज हैं। भगवान ने दिव्य लीलाएं करी इस पृथ्वी में आकर, इस गोकुल धाम में। सुंदर सुंदर घुंघराले बाल हैं। भगवान की जरा आंख बंद करके इस दिव्य झांकी का दर्शन करें। सुंदर सुंदर घुंघराले बाल हैं और नीला बाल है, नीलमणि की। अगर अंधेरे में भगवान अकेले हो तो वहाँ नीला प्रकाश चमकने लग जाएगी। नीलमणि भगवान नीले रंग के प्रतीत हो रहा है। कोई अंधेरे में कोई मणि चमक रही हो। और छोटे छोटे पैजनी भगवान के पैरों में बांध दिए माता यशोदा ने। और गुनगुन की आवाज हो रही है भगवान के चरणों से, और माता यशोदा उसका आनंद ले रही है। रसखान जी का बड़ा सुंदर भाव है। धूरी भरे संग शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। सिर में उन घुंघरालों बालों के बीच सुंदर सी चोटी भी बांध दी है माता यशोदा ने। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनि बाधत तीरी कटोती। भगवान ने अपने हाथों में माखन और रोटी का टुकड़ा लिया हुआ है और अपने आंगन में अपने घुटनों के बल से चल रहे हैं। सभी को रस खान भी, हरि हाथ चले गयो माखन रोटी। भगवान के हाथों से माखन और रोटी का टुकड़ा वो कौआ ले गया। भगवान जिद कर रहे हैं कि मैं उसी कौआ से अपना माखन और रोटी का टुकड़ा छीन के लाऊंगा। करीब समय बहुत कम है। जितना आनंद हमें भगवान के गुणगान में मिलता है, उतना आनंद हमें कहीं नहीं मिलता। इस संसार में दुखी सब है, लेकिन इस बांके बिहारी के परम पुनित पवित्र इस प्रांगण में आके, गीता भवन के प्रांगण में आके आदमी का, मनुष्य का, प्राणी का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और भगवान के चरणार बिंदु में अपने हृदय को लगाकर वापस अपने घर को जाओ तो भगवान के चरणार बिंदु में ही अपने हृदय को लगाकर जाओ।
सुखी कोई नहीं। अपने इस पृथ्वी पर भगवान ने गीता में कहा है कि ये पृथ्वी दुखालय है। सबके अलग अलग आलय होते हैं, जैसे भोजनालय है, औषधालय है। भोजनालय में तुम्हें जाओगे तो भोजन मिलेगा, औषधालय में तुम जाओगे तो औषधि मिलेगी, लेकिन इस दुखालय में आओगे तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। सुख की कामना नहीं करना, ये तो मूर्खता भरी पूर्ण बात हो जाएगी। ये संसार हमारा दुखालय है, इसलिए सुख की कामना मत करो। और सुख की कामना करना हो तो तुम इस भगवान के चरण बिंद में बैठ के थोड़े से अपने हृदय को इसके चरण बिंद की तरफ आकर्षण करके देखो तो तुम्हें परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। और सुखों का तो तुम्हारे सामने सागर की तरह सुखी सुख आएंगे, दुख का तो कोई नाम ही नहीं। गोकर्ण जी ने भी अपने पिताजी से यही कहा था। भागवत के महात्म्य, आपने भागवत तो सुनी होगी, तो भागवत के महात्म्य में गोकर्ण जी कह रहे हैं, न इंद्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिना सुखम वक्ति विरक्त मुंडेकांत जीवन। इंद्र भी सुख नहीं है, इंद्र जी को भी सुख नहीं है, और कोई चक्रवर्ती सम्राट है उसको भी सुख नहीं। सुख है तो एक एकांत में बैठ के गोविंद का भजन करो, इस कन्हैया का भजन करो, उसी में जो सुख आनंद प्राप्त होता है वो हमें किसी और जगह प्राप्त नहीं हो सकता। हमें प्रसंग तो बहुत है, कथा तो बहुत है, लेकिन समय का बहुत अभाव है। संक्षिप्त में कह रहा हूँ, हमें यहाँ आने का उद्देश्य केवल एक ही है। जीवन में केवल हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम धन इकट्ठा कर लें और बड़ा कार्य करें, अपने व्यापार में ही लगे रहें, नहीं। भगवान ने ये शरीर हमारा, ये मनुष्य का, प्राणी का शरीर, इतने 84 लाख योनि में से हम भटकते आ रहे हैं, और इस योनि में हमें इसलिए भेजा है कि कुछ मेरा भजन कर ले तो इसको मैं मुक्ति प्रदान करूं, और ये सदैव के लिए मेरे पास आ जाए, मेरे श्री अंग में लीन हो जाए। लेकिन यहाँ आते ही गर्भ में जब हम रहते हैं तब प्रभु का ध्यान रहता है, हे प्रभु इस नरक से हमें निकालो। हम जैसे ही नीचे पहुँचेंगे, पृथ्वी पर पहुँचेंगे तो आपका तपस्या, आपकी पूजन सब करेंगे, हे प्रभु यहाँ से तो हमें छुड़ाओ। बड़ा कष्ट होता है जैसे ही बाहर आए और इस संसार में एक थप्पड़ लगा, सब वहाँ की बात है, सब भूल गए और संसार के जंजाल में फंस गए हम। तो भगवान अपने पास टॉर्च हमेशा रखना चाहिए। हो सकता है हम कहीं जा रहे हों तो बत्ती ना जाए। मैंने एक और जगह यहीं हाथी में कथा हुई थी तो मैंने वहाँ पर भी कहा था, क्योंकि अपने पास अगर टॉर्च होगा तो रात में भले ही बत्ती चली जाए तो हम टॉर्च जला के अपना रास्ता आसानी से पूरा कर सकते हैं। हो सकता है बत्ती न जाए, फिर भी टॉर्च का होना तो अति आवश्यक है, कहीं चली जाए तो। और जिसके पास टॉर्च नहीं होगा वो तो भड़बड़ा के किसी भी गड्ढे में गिर सकता है। उसी तरह से ये हम आज यहाँ बैठ के सत्संग का लाभ उठा रहे हैं, ये भी एक टॉर्च है। अपने जीवन में जब धक्का लगेगा, अपने संतान से या कहीं और किसी स्थान से हमें धक्का लगेगा जीवन में, तो वो सत्संग रूपी टॉर्च हम जलाकर अपने जीवन को आराम से तय कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास ये सत्संग रूपी टॉर्च ही ना हो, वो क्या करेगा? वो तो भड़बड़ा के किसी गड्ढे में गिर जाएगा, फिर वही 84 लाख योनि में भटकता हुआ, फिर कभी बिच्छू बना, कभी सांप बना, कभी कुछ बना, कीड़े मकोड़े बनते ही अपने उसका मुक्ति नहीं होगी तो भटकता ही रहेगा। तो ये भगवान का भजन करने से, हमें टॉर्च की भांति सत्संग में रहने से अपना जीवन को कैसे व्यतीत करें और भगवान को कैसे प्राप्त करें, हमारी मुक्ति कैसी हो, इसके लिए हम सत्संग में बैठे हैं। आज हम सब लोग प्रण लें कि गीता भवन के प्रांगण में बैठ के बांके बिहारी संकीर्तन मंडल के द्वारा हमारे अंदर के सब पाप हैं और ईर्षा द्वेष सभी निकालकर भगवान के चरणारविंद में लगा दें। सबको मालूम है कि हमें एक दिन जाना तो है, लेकिन हम लोग ये समझते नहीं है, हम लोग समझते हुए भी मानते नहीं है कि हमें जाना भी है।
तो ये जब जितना भी तुम्हें क्षण मिल रहा है, एक एक क्षण कीमती है, उसमें तुम भगवान का भजन करो। किसी कबूतर के सामने यदि बिल्ली आके बैठ जाए, हाँ, तो डर के मारे वो कबूतर आंख बंद कर लेती है, लेकिन उसकी आंख बंद करने से क्या उसका काल वो बिल्ली भग जाएगा क्या, कहीं चला जाएगा क्या? उसका काल तो सामने बैठा है। उसी तरह हम भी अपना आंख बंद करके बैठे हुए उस काल से डर करके हम अपना आंख खोलें और भगवान की तरफ थोड़ा ध्यान दें। उस मृत्यु के समय जब बिल्ली बैठी हो तो कबूतर को तो भगवान के चरणारविंद की ध्यान करना चाहिए, स्मरण करो, भगवान अब मेरी मुक्ति आप ही करें, ऐसा ध्यान करें। हम भी उसी तरह भगवान के चरणारविंद में करें। हमारा काल भी सामने बैठा हुआ है, किसी भी समय हमारे ऊपर आके हमारे प्राणों को हर के ले जाएगा। और जब तक हम एक भगवान का नाम एक बार भी सुमिरन न कर पाएंगे तो हमारा जीवन ये व्यर्थ है। भगवान के नाम से जो मनुष्य प्राणी मात्र की जो कल्याण होगा वो और किसी के नाम से नहीं, भगवान ही हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान के नाम की हमें ऐसी आदत डालें जिस तरह से हम भोजन करते हैं, अगर बत्ती चली जाए तो वो भोजन हमारे मुख में ही जाता है। बत्ती चली जाए, अंधेरा है, दिखता नहीं, इसका मतलब नाक में या कान में तो नहीं जाता। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के नाम का ऐसी आदत डालो कि मरते क्षण तक भगवान के नाम कतई हमारे हृदय से आ जाए और भगवान के चरणारविंद का ध्यान करते हुए हम अपने प्राणों को त्याग दें। यही मैं कह रहा हूँ और मैं कह भी कह सकता हूँ कि आप लोग मेरे से बुजुर्ग हैं और आप लोग बहुत कथाएं सुनी है, सत्संग की हैं। और भगवान श्री बांके बिहारी लाल के चरणारविंद में प्रार्थना करता हूँ कि जिस बांके बिहारी संकीर्तन मंडल ने मुझे यहाँ बुलाकर इतना मौका दिया, उसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित कर रहा हूँ कि बड़े बड़े महाराज संत मनीष जी आदि के सामने मंच में बैठकर मुझे दो शब्द कहने का मौका मिला है। मैं अपनी ओर से बांके बिहारी संकीर्तन मंडल को यही प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने जीवन में संकीर्तन फैलाए, अपना बांके बिहारी का नाम का गुणगान हो और राधे राधे कहने दे पापी मन रुक जा जरा। गर्भ में प्रभु से जो वादा किया था वो अब तक मैंने ना पूरा किया है। गर्भ में तूने वादा किया था, अब तक ना तूने वो पूरा किया है। गर्भ में प्रभु से जो वादा किया था वो रुक जा जरा। पापी मन रुक जा जरा। राधे राधे गाने दे पापी मन रुक जा जरा। मोहे राधे राधे कहने दे, ये पापी मन रुक जा जरा।
थोड़ा उन्मत्त होकर भगवान के चरणारविंद में अपने ध्यान को समर्पित करके थोड़ा जोर से तालियों के साथ भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने मुखारविंद से राधे राधे की ध्वनि का वो जोर जोर से बोले राधे राधे कहने दे, ये पापी मन रुक जा जरा। बोले राधे राधे कहने दे, ये पापी मन रुक जा जरा। राधे राधे कहने दे, ये पापी मन रुक जा जरा। बोले राधे राधे कहने दे, ये पापी मन रुक जगमग डोले इस भंवर में खाए बोले जीवन नैया जगमग डोले इस भंवर में खाए बोले जीवन नैया जगमग डोले बीच भंवर में खाए बोले मोहे पतवार लगाने दे पापी मन रुक जा जरा। पापी मन रुक जा जरा। मोरे राधे राधे कहने दे, पापी मन रुक जा जरा। मोरे राधे राधे कहने दे। जीवन मेरा तेरे सहारे तुम हो प्रभु मेरे प्राण प्यारे। जीवन मेरा तेरे सहारे तुम हो प्रभु मेरे प्राणों से प्यारे। जीवन मेरा तेरे सहारे तुम हो प्रभु मेरे प्राणों से प्यारे। मुझे चरणों में रहने दे रुक जा जरा। मोरे राधे राधे कहने दे, पापी मन रुक जा जरा। मोरे राधे राधे कहने दे, पापी मन रुक जा जरा। नाम प्रभु का मिलकर कहेंगे होली हमारा संकट हरेंगे। नाम प्रभु का मिलकर कहेंगे होली हमारा संकट हरेंगे। नाम प्रभु का मिलकर कहेंगे होली हमारा संकट हरेंगे। ये मछली रंग में रंग ने दे, पापी मन रुक जा जरा। ये रंग में रंग ने दे, पापी मन रुक जा